लड़की ने अनजाने में एक पत्थर उठा लिया। तभी उसने देखा कि पास की मूर्ति के आंख के पास एक ढांचा था जो उसके पत्थर के साथ मिल रहा था। इसलिए लड़की ने जिज्ञासा होकर उस पत्थर को वहां लगा दिया। तभी अचानक एक कीड़े ने लड़की को डरा दिया और उसे उस कीड़े के प्रति अजीब सा लगाव हो गया। लेकिन उससे पहले वह संभल पाती, उसकी माँ ने उसे बुला लिया। जब लड़की घर लौटी तो आश्चर्य से देखा कि वह कीड़ा उसके पीछे पीछे आ गया था। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी कि कीड़ा अचानक उड़ गया, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता हो। तभी लड़की कीड़े का पीछा करते हुए एक खंडहर के सामने पहुंची। अंदर का डरावना माहौल देखकर वह बिल्कुल भी नहीं डरी। तभी जब वह कीड़े के पीछे जाने वाली थी कि उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उसने लड़की को बताया कि अंदर एक भूल भुलैया है, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अंदर जाकर रास्ता भूल जाते हैं। लड़की को मजबूरन अपने माँ के साथ जाना पड़ा। लेकिन रात में लड़की अजीब आवाजों से जग गई। पर चाहे उसने माँ को लाख जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं उठी। जब वह असमंजस में थी तभी वह कीड़ा उसके बिस्तर के पास आ गया और बिना किसी डर के लड़की के सामने आ गया। लड़की को लगा कि वह बहुत प्यारी लड़की है। तभी लड़की जो कॉमिक्स बुक पढ़ती है वह परियों से मिलती जुलती है। तभी अगले पल एक अजीब दृश्य सामने आया। उसने देखा कि कीड़ा किताब में दिखने वाली परी के रूप में बदल गया और उसने लड़की को एक जगह जाने के लिए कहा। नतीजा यह हुआ कि लड़की इस भूल भुलैया गुफे के पास पहुंच गई, जहां जाने से उसकी माँ ने मना किया था। जल्द ही परी उसे गुफा के अंदर ले आई। लड़की जमीन के नीचे पहुंचकर दूसरों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी अचानक एक बकरी के मुंह और इंसानी शरीर वाला राक्षस प्रकट हो गया। लड़की अपने मन में ही चौंक गई ताकि राक्षस उस पर हमला न करे। तभी राक्षस ने और भी परियों को छोड़ दिया। तब जाकर लड़की ने अपने डर को छोड़ दिया। राक्षस ने बताया कि उसका नाम बेन है और वह परियों का सेवक है। उसने यह भी बताया कि आप परीलोक की राजकुमारी थी, जो कि आप भूमिगत दुनिया में खेलने के लिए भाग गई और सूर्य के किरणों से जलने के कारण आपकी यादाश्त चली गई। उसने लड़की को चंद्रमा की देवी भी कहा, जिससे लड़की को उस पर आधा विश्वास हुआ, क्योंकि लड़की के पीठ पर पहले से चंद्रमा का निशान था। यह बात राक्षस से नहीं बताई। परियों की सेवक ने लड़की को बताया कि परीलोक में वापस जाने के लिए उसे पूर्णिमा की रात से पहले 3 कार्य पूरे करने होंगे। इसके बाद राक्षस ने लड़की को 2 चीजें दी, एक किताब जो उसकी मार्गदर्शन करेगी और दूसरी थैली में जादुई पत्थर जो पहले कार्य का रास्ता है। यह सब बताने के बाद परियों के सेवक धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। इसके बाद लड़की अपने घर चली आई। लड़की परीलोक में कैसे गई ये जानने के